स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने टाइप एट्रीब्यूट की कई सारी वैल्यू को कंटेन कर लिया था और जो आज बची हुई इसमें जो वैल्यू है आज हम उसे कंटेन करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए हमने टेक्स्ट, पासवर्ड, डेट, सर्च, नंबर और रेडियो को कंटेन कर लिया था इस लाइन को पूरा। अब हम सीखेंगे चेक बॉक्स बनाना। ठीक है, तो चेक बॉक्स कैसे बनेगा जो है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे बॉडी मैंने पूरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर राइट कर लिया है और इसके अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर्म को और फॉर्म को क्लोज़ कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ बनाऊँगा चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, इनपुट एलिमेंट को यहाँ पे इनपुट टैग को स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आप टाइप की वैल्यू राइट करोगे चेक बॉक्स। ओके, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट दोगे जिसमें कि आप बताओगे आपने इस चेकबॉक्स को किसके लिए बनाया है। जैसे कि मैं ये चेकबॉक्स बनाया है रिमेंबर मी के लिए या फिर आई एक्सेप्ट के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एक्सेप्ट। ठीक है, और इसमें आप वैल्यू भी दोगे। ठीक है, इससे ये भी पता चलेगा कि जो आपने इसमें वैल्यू दी है इस इनपुट से क्या वैल्यू निकल के आ रही है। जैसे कि मैन और वुमेन वाले, फीमेल वाले में आपको दिखाया था, मेल फीमेल वाले में ऑप्शंस टैग में, उसी तरह यहाँ पे भी आपको वैल्यू देनी है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया आई एक्सेप्ट। ओके, इसके आगे मैं कंटेंट को दिखाना चाहता हूँ तो आप यहाँ इस तरह से दिखा दीजिए। ठीक है, मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, आप जो ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ओके प्रॉब्लम आया यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे, तो टाइप ही हो गया। ओके, तो जो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, हम देखते हैं यहाँ पे। या फिर चेक बॉक्स की स्पेलिंग हमने सही से लिखी है ना, एक बार देख लेते हैं। CHECK, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, यहाँ बॉक्स की जगह KOX आ गया था, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स कर दिया CHECK। देखो यहाँ पे चेक आएगा के चेक बॉक्स। ओके, अब सेव करता हूँ और रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। आ गया यहाँ देखो बॉक्स, चेक बॉक्स। देखो मैं क्लिक करता हूँ, देखो चेक बॉक्स आ गया। ठीक है, आप अभी इसका यूज़ नहीं, आप अभी ये देखिए कि ये बनता कैसे है। ठीक है, क्योंकि इसका सही से जो यूज़ है आपको जावास्क्रिप्ट और HTML5 के शब्दों में ही बताया जा सकता है। ओके, तो अभी आप इसे बनाना सीखिए किस तरह से चेक बॉक्स को बनाया जाता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। इसके अंदर आपने बटन मैं आपको सिखा दूंगा अभी, लेकिन इससे पहले आप सीखो कि ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाया जाता है। मीन्स ड्रॉप डाउन का मतलब कुछ इस तरह से, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देख रहे हैं कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कई सारे कोर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से आप क्लिक कर रहे हो और ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है। तो आप ऐसा HTML में कैसे बनाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी को सीखते हैं। तो HTML के अंदर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप लिख लो जो भी। जैसे मैं यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोर्स लिख लिया और कोर्स के ठीक पहले ऊपर ब्रेक टैग लगा देता हूँ 2 बार, ताकि मेरा कोर्स 2 लाइन छोड़ के नीचे आए। ओके, और कोर्स के आगे भी एक ब्रेक टैग लगा दूँ कि जो मैं यहाँ पे नीचे बॉक्स बनाऊँ, इनपुट बॉक्स, वो कोर्स के टेक्स्ट के नीचे आएगा। ओके, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए सेलेक्ट टैग का यूज़ करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट टैग का, और इसे आप ओपन करो और बंद कर लो। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, इसके अंदर भी आप एट्रीब्यूट दोगे। पहला एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट आप दोगे, आप इसे डिफाइन करोगे आपने इस सेलेक्ट को किसके लिए बनाया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर्सेज के लिए। ठीक है, ये स्पेलिंग करेक्ट कर ली मैंने। ओके, अब आप इसको क्या करो, सेव करो पहले और देखो कि क्या आया यहाँ पे। ये रिलोड किया तो देखो एक कोर्स आ चुका और यहाँ पे देखो एक बॉक्स आ गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें ऑप्शन भी आए, जैसे कोर्सेज जो भी थे हमारे ADSE या फिर DIT या CAFA। ठीक है, ADWD, ये सारे जो कोर्सेज हैं हमारे, ये यहाँ पे शो होने चाहिए। वो कैसे शो होंगे, अगर आप उस कोर्सेज को शो करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग को शुरू करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे
ऑप्शन टैग को स्टार्ट किया और यहाँ ऑप्शन टैग को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देता हूँ ADWD। ठीक है, आया समझ में। और इसे सेव करो और रन करके देखो, यहाँ पे आया, ये देखो आ गया ADWD। एक ऑप्शन आया यहाँ पे। क्यों आया एक ऑप्शन? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन दिया है। अब जरा देखिए, यहाँ पे अगर आप ऐसे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ तो आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट है, लेकिन टेक्निकली ये सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, टेक्निकली आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन में वैल्यू एट्रीब्यूट लगाना होगा और इसकी वैल्यू ADWD आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स ये तो है यूज़र को दिखाने के लिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना ADWD, ये सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए है कि आप ये कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन टेक्निकली इस टेक्स्ट से सर्वर का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जो सर्वर है वो इस वैल्यू के टेक्स्ट को पढ़ेगा और समझेगा कि जो ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है इस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, इसकी इस ऑप्शन की वैल्यू क्या है आखिर में। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके वैल्यू के एट्रीब्यूट को यूज़ करोगे और इसके वैल्यू में आप जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे आप टाइप कर दोगे, जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि यूज़र जो भी यहाँ पे देख के सेलेक्ट करेगा वही टेक्स्ट यहाँ पे सर्वर के पास भी पहुँच जाएगा। ओके, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार ऑप्शन टैग को ओपन मतलब यहाँ पे लगा सकते हो, जितने आप ऑप्शन आप चाहते हो। जैसे मैंने 3-4 ऑप्शन देखो कर लिया, इनके नेम चेंज कर दो। देखो मैंने इसका DWD कर दिया, देखो। ठीक है, समझ लो यही है। मैं सेव कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो रिलोड किया और ये देखो सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं बना इतना स्टाइलिश। ठीक है, तो इसके अंदर आपका CSS बूटस्ट्रैप काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग लैंग्वेज भी ऐड हो रखी थी। जब आप CSS सीख लोगे तो आप भी इसी के जैसा बना पाओगे इसको भी। ठीक है, तो HTML में फ़िलहाल अभी ये इतना ही बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे सीखते हैं टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा जो ये टेक्स्ट एरिया है ये किस तरह से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है। तो मैं बता दूं, जो टेक्स्ट एरिया होता है आपका वो तब यूज़ किया जाता है जब आप यूज़र से कोई बड़ा कंटेंट, बड़ा डेटा ले रहे हो। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। लेने से पहले यहाँ पे मैं 2 बार ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा और 2 लाइन छोड़ दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस के लिए, जैसे मैं चाहता हूँ एड्रेस के लिए बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया टैग को स्टार्ट करूँगा और टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज कर लूँगा। ओके, अब सेव करो इसे और रन करके चेक करो। देखो एक बॉक्स आ गया होगा एड्रेस के जैसा, देखो आ चुका है। लेकिन आप क्या इसकी जो हाइट और विड्थ है वो कैसे मेंटेन करोगे, जो ध्यान से देखो। इसके अंदर टेक्स्ट एरिया के पास आपके पास 2 वैल्यू होती है, सॉरी 2 एट्रीब्यूट होता है। पहला रोज़, रोज़ से क्या करोगे आप और मैं बताता हूँ अभी। और एक होती है कॉल्यूम। ठीक है, COL, कॉल्स, सॉरी कॉल्स होती है। ठीक है, देखो रो से क्या होता है, हाइट बढ़ती है। ठीक है, ऐसे हाइट बढ़ेगी और कॉलम से इसकी विड्थ बढ़ेगी। तो जैसे मैंने रो डाल दी 20 और सेव करके रन करता हूँ, जो देखिएगा ध्यान से क्या आपको दिखेगा। देखो लंबा हो गया 20 रो जितना। अगर मैं इसकी रो यहाँ से कम कर दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 5 और कॉल्यूम में कर देता हूँ यहाँ पे 10 और सेव करता हूँ, तो ध्यान से देखिए कैसा इसका इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से भी देखो आप अपने इस बॉक्स को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, मतलब जो भी आप जितना मर्जी टाइप करना चाहो उतना आप टाइप कर सकते हो इसके अंदर। और अगर इसमें देखो एक और फीचर है, अगर यूज़र इसके अंदर सही से नहीं लिख पा रहा है या दिख नहीं रहा है तो वो क्या कर सकता है, इसको ऐसे बढ़ा भी सकता है और छोटा भी कर सकता है। देख रहे हैं, तो इस तरह से भी वो यूज़ कर सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखने से पहले इसके अंदर आप एक और एट्रीब्यूट यूज़ करोगे जिसका नाम क्या है, नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट से क्या होता है, ये डिफ़ाइन हो जाता है कि ये जो टेक्स्ट एरिया टैग हमने लगाया है ये किसके लिए बनाया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एड्रेस डिफ़ाइन कर दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं अब कौन सा इसमें रह चुका है। देखिए यहाँ आपने चेकबॉक्स सीख लिया, सबमिट सीख लिया, अब सीखते हैं कलर को। ठीक है, कलर का क्या यूज़ होता है जो ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले इसे ब्रेक कर लेता हूँ, 2 बार ब्रेक लगा के। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
यहाँ यूज़र को ऑप्शन दूंगा एक चूज़ कलर का, ओके। और यहाँ मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ और नीचे आप चूज़ कलर का ऑप्शन दोगे इनपुट एलिमेंट से ही, ठीक है, मीन्स इनपुट टैग से ही। इसमें आप टाइप की वैल्यू दो, क्या दोगे, कलर, ठीक है। सेव करो और यहाँ पे रन करके चेक करो, देखो आ गया होगा, यहाँ पे देखो आ गया चूज़ कलर का ऑप्शन। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर जो आपको पसंद है उसे यहाँ से ऐसे चूज़ कर सकते हो, देख रहे हो, ठीक है। जो कलर आपको चाहिए वो इस तरह से आप लेके चूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ जो है आपको जावास्क्रिप्ट में ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन बस आप यहाँ पे इसे बनाना सीख लो, अगर आप बनाना सीख लोगे तो आगे इस पे काम करना भी आप सीख लोगे, ओके। तो चलिए आगे सीखते हैं बटन टैग को। ये देखो, सॉरी बटन टैग कह रहा हूँ मैं, बटन वैल्यू को। अब ये बटन वैल्यू क्या करता है, जरा ध्यान से देखिए। आपको याद होगा हमने पहले जब कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं, एसटीपी मीडिया वाला जो प्रोजेक्ट हमने किया था, तो उसमें हम इस तरह से एक बटन बनाते थे, बटन टैग लगाते थे और बटन को क्रिएट कर लेते थे, जैसे मैंने यहाँ लिखा क्लिक, ठीक है। ऐसे बटन को हमने क्या किया था, बनाना सीखा था उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा ही बटन बनाना चाहते हो इनपुट एलिमेंट के थ्रू, इनपुट टैग के थ्रू, तो आप कैसे बनाओगे वो जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ऐसा ही बटन बनाना चाहते हो इनपुट एलिमेंट के थ्रू, इनपुट टैग के थ्रू, तो आप क्या करो, आप इनपुट टाइप बटन दे दो, ठीक है। अगर आप बटन दे देते हो तो सिंपल से, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ठीक है। इस तरह से आप बटन दे दो और इसकी वैल्यू टाइप कर दो जो आप बटन में दिखाना चाहते हो। तो मैं दिखाना चाहता हूँ क्लिक हेयर, और सेव करता हूँ, तो होगा ये कि जो ये बटन इनपुट से बनेगा वो सेम टू सेम इसी के जैसा होगा जैसा कि ये क्लिक वाला आप देख रहे हो, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बटन टैग। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे आपका चेकबॉक्स कर दिया हमने, सबमिट कर लिया, कलर कर लिया, ईमेल भी आपको करवा चुका हूँ। वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट में क्या होता है, अगर आप किसी यूज़र से बोलते हो कि आप हमें अपनी वेबसाइट प्रोवाइड करें फॉर्म के ज़रिए, तो आप क्या करोगे कि उससे आप वेबसाइट मांग सकते हो। और वो कैसे लोगे वेबसाइट, जब वो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो चूज़ कलर का जो ऑप्शन है ना, ठीक इसके बाद ही मैं यहाँ पे वेबसाइट का इनपुट बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा एंटर वेबसाइट नेम, यह वेबसाइट यूआरएल, ओके। और यहाँ पे ब्रेक टैग दे देता हूँ और यहाँ पे आप यूज़ करो इनपुट टाइप वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट दे दो कि इस इनपुट बॉक्स को आपने किसके लिए बनाया है, तो आपने इसे वेबसाइट के लिए बनाया है। अब आप सेव करके रन करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर वेबसाइट यूआरएल का आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे देखो जितने भी आपकी जो वेबसाइट होगी आप उसे यहाँ पे एंटर कर पाओगे, ठीक है। मीन्स एक प्रोटोकॉल होता है वेबसाइट को एंटर करने का, अगर उसे आप फॉलो करके यहाँ लिखोगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपको याद होगा मैंने पहले करवा रखा है, HTTPS आप लगाओगे, कॉलन स्लैश स्लैश का सिंबल लगाओगे और फिर जब आप लिखोगे http.com या जो भी आपके वेबसाइट का नाम है, तब जाके ये आपका एक्सेप्ट करेगा, ओके। तो इस बॉक्स को किस लिए बनाया जाता है, वेबसाइट लेने के लिए, ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल लेने के लिए यूज़र से, ओके। अब हमारे पास बच गया है, देख लेते हैं और क्या क्या बच गया हमारे पास। फाइल भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था। जो आप ये देख रहे हैं हिडन और ये इमेज, ये अभी आपको समझ ही नहीं आएगा और अभी हम इसे कर भी नहीं पाएंगे HTML में, क्योंकि इन दोनों का जो यूज़ है वो आप सीधा जावास्क्रिप्ट में ही सीखो तो बेटर रहेगा, ओके। तो इसलिए अभी हम इन दोनों को स्किप कर रहे हैं। रीसेट का यूज़ भी आपने सीख लिया था। अब हम सीखेंगे टेल। टेल का मतलब होता है यदि आप किसी से टेलीफोन नंबर ले रहे हो, ठीक है, तो आप इनपुट बॉक्स में क्या लगाओगे, इनपुट टाइप टेल, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये रहा मेरा वेबसाइट वाला इनपुट, तो मैं यहाँ पे 2 बार ब्रेक कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ टेलीफोन नंबर, ओके। और यहाँ पे भी ब्रेक करता हूँ और सिर्फ इसके अंदर क्या करूँगा, इनपुट टैग स्टार्ट करूँगा और इसमें टाइप की वैल्यू
लिख दूंगा टेल। ओके, और बाकी नेम आपको पता ही है, नेम एट्रीब्यूट लगा दोगे आप, जिससे कि ये साबित हो जाएगा ये किसके लिए बनाया है, टेलीफोन के लिए। सेव करो और रन करके चेक करो, तो देखो यहाँ पे टेलीफोन नंबर के लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, अगला है इसके अंदर वीक, मंथ और रेंज। चलिए देखते हैं वीक और मंथ क्या है। अगर आप यूज़र को सिर्फ वीक सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे वीक वैल्यू का, ठीक है, अपने टाइप एट्रीब्यूट में। और अगर आप मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन यूज़र को देना चाहते हो तो आप टाइप एट्रीब्यूट में मंथ वैल्यू को यूज़ करोगे। तो चलिए इसको भी एक बार हम करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2 बार ब्रेक टैग और यहाँ मैं लिखता हूँ मंथ। पहले वीक की देख लेते हैं। ओके, वीक, और यहाँ पे मैंने लगाया इनपुट एलिमेंट और इसके अंदर मैं टाइप की जो वैल्यू है वो कर देता हूँ वीक। ओके, और यहाँ नेम एट्रीब्यूट में भी टाइप कर दूँगा वीक। ओके, सेव करता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ। तो जो यहाँ देखो वीक का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करो तो देखो यहाँ से आप वीक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो वीक आपका इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, वीक आप सिलेक्ट कर रहे हो इसमें, मतलब ये देखो पूरा वीक, ठीक है। आप ये देखो यहाँ से वीक का मतलब आप समझे, मतलब कि एक साल में कितने वीक, कौन सा वीक आप सेलेक्ट करना चाहते हो। देखो ये जनवरी का फर्स्ट वीक, जनवरी का सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। तो आप जो वीक सेलेक्ट करना चाहते हो उसे यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2020 का 18वां वीक। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस वैल्यू चेंज कर दूंगा। यहाँ वीक की जगह मैं लिख देता हूँ मंथ और यहाँ पे टाइप की वैल्यू इनपुट में मंथ कर दूंगा और इस नेम में भी मैं क्या कर दूंगा, मंथ। सेव करूंगा और रन करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो आपको मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया, तो आप यहाँ से मंथ भी अपना सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, अब लास्ट वैल्यू बच गया है, क्या है वो, रेंज। रेंज बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही यूज़फुल एक तरीके से वैल्यू कह सकते हो, क्योंकि आपने आई थिंक देखा होगा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में अगर आप फ़िल्टर लगाते हो, प्राइस घटाना बढ़ाना होता है तो उसमें आपको एक रेंज स्लाइडर दिया जाता है जिसे आप क्लिक करके बढ़ाते हो और घटाते हो प्राइस की रेंज को, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। देखिए वो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए जो क्लिक वाला बटन है ठीक इसके ऊपर ही बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं 2 बार ब्रेक टैग का उपयोग कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रेंज ही लिख देता हूँ अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि बस आप अभी देख लीजिए कि किस तरह से बनेगा। बाकी से कंट्रोल जो है हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो आप यहाँ पे कैसे बनाओगे, आप इनपुट टैग लगाओगे, इसमें टाइप की वैल्यू आप दोगे रेंज, ठीक है। और यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट आप और बनाओगे, जैसे मिनिमम कितनी वैल्यू का आपको चाहिए, मतलब कहाँ से शुरू करने में चाहता हूँ 100 से शुरू हो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम कहाँ तक ख़त्म हो, तो ये ख़त्म हो 1000 पे, ठीक है। तो आप दे देना कुछ इस तरह से। मैक्स की स्पेलिंग गलत है, मैंने सही कर ली। अब आप इसे सेव कर लो और यहाँ पे रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए रेंज स्लाइडर यहाँ आ चुका है, देख रहे हैं। तो इस तरह से देखो आप रेंज को बना सकते हो, ये देख रहे हो। इसी तरीके की रेंज आपको मिलती होगी वहाँ पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में। आप इसे बढ़ाते हो या कम करते हो तो क्या होता है, प्राइस का घटना और बढ़ना अपने आप यहाँ से इससे कंट्रोल हो जाता है। ओके, सो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टास्क दिया था, आई थिंक उम्मीद है कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। अगर उसे नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इसे कंप्लीट करिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम एक फॉर्म से रिलेटेड पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, सो अगर ये फॉर्म जो भी आज मैंने आपको करवाया है फॉर्म के बारे में, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके।